Now we discuss about the motion of the solid cylinder on an inclined plane or rolling without slipping. इस तरह करके आ रहा है, यूं लाइक दिस, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यूं करके नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है. ये केस है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. थीटा इज द एंगल. इधर सॉलिड सिलेंडर, आपको ये पार्ट दिखेगा इसका, दिस पार्ट. वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, रोल करते हुए आ रही है, तभी होगा जब फ्रिक्शन होगा. इज द नॉर्मल रिएक्शन. थीटा, weight resolving into two component, mg cos theta and mg sin theta. सिलेंडर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ. इधर फ्रिक्शन. क्लियर? ये डायग्राम हो गया. अब इसके लिए क्या इक्वेशंस बनेंगे वो डिस्कस करते हैं. अगर बॉडी नीचे आ रही है तो नीचे तब आ रही है जब mg sin थीटा f से बड़ा होगा. mg sin थीटा माइनस f इक्वल्स टू ma. ठीक. नाउ अब यहां पर अगर ये रोल करते हुए आ रहा है तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड रोलिंग मोशन. ठीक है. एज वी नो दैट टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा. अल्फा मीन्स a बाई आर. आर इज द रेडियस. और यहां पर चूंकि ये रोटेशनल इफेक्ट कौन लेके आता है? टॉर्क. टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू आर हो जाएगा. एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स. इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट कर दो. एफ आर इक्वल्स टू आई ए बाई आर. तो एफ इक्वल्स टू आई ए बाई आर स्क्वायर. ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई. ये फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो. mg sin थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ma. और mg sin थीटा इक्वल्स टू m प्लस आई ओवर आर स्क्वायर. और यहां से a मिल जाएगा mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई ओवर आर स्क्वायर. इट द फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन. जब एक्सेलरेशन आ गया तो हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये एक्सेलरेशन आ गया देन वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इक्वल्स टू आई ए बाई आर स्क्वायर. ये एक बेसिक फॉर्मूला हो गया है एक्सेलरेशन का. क्योंकि हम लोग सॉलिड सिलेंडर लेके चल रहे हैं तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख सकते हैं सॉलिड सिलेंडर का. अदरवाइज ये बेसिक फॉर्मूला है किसी के लिए भी, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो सॉलिड सिलेंडर हो, चाहे हॉलो सिलेंडर हो, कुछ भी हो. ठीक है. लेकिन हम लोग चूंकि सिलेंडर लेके चल रहे हैं सॉलिड, तो हम आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर. तो आई की वैल्यू क्या होगी सिलेंडर की? हाफ एम आर स्क्वायर फॉर सॉलिड सिलेंडर. ये वैल्यू लगा दो. एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम बाई 2 हो जाएगा. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ठीक. तो बन जाएगा 2/3 जी साइन थीटा.
तो ये सॉलिड सिलेंडर के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया 2/3 g sin थीटा। चलो फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स देखो क्या मिलेगा, IA/r² है। I आपको पता है ½ mr², A हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 2/3 g sin थीटा बाई r²। तो F मिलेगा 1/3 mg sin थीटा, 1/3 mg sin थीटा। ठीक, ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकलवा सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल्स टू म्यू आर। R mg cos थीटा के बराबर है, तो म्यू इक्वल्स टू 1/3 mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा, और म्यू इक्वल्स टू 1/3 tan थीटा। ये सब कुछ सॉलिड सिलेंडर के लिए आ गया 1/3 tan थीटा। दोबारा देखो इसको, केस ये है कि सॉलिड सिलेंडर रोल करते हुए नीचे आ रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, रफ इंक्लाइन प्लेन है तभी रोल कर सकता है। वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट रिजॉल्विंग इनटू टू कंपोनेंट mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। चूंकि रोल करते हुए नीचे आ रही तो फ्रिक्शन उधर लगेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, mg sin थीटा माइनस F इक्वल्स टू ma। टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, प्रूव कर चुके हैं हम लोग। तो IA/r हो जाएगा क्योंकि अल्फा A/r होता है। टाउ इक्वल्स टू F इंटू आर भी होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन यहां पर फोर्स कौन सा लेके चलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर रेस्पॉन्सिबल है उसको रोटेशनल इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो F इंटू आर, दोनों को इक्वेट कर दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया IA/r²। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमने फर्स्ट में लगा दी, तो उसे हमें एक कॉमन फॉर्मूला मिल जाएगा एक्सेलरेशन का, mg sin थीटा अपॉन m प्लस I/r²। ये एक कॉमन फॉर्मूला हो गया किसी भी बॉडी के लिए। चूंकि हम लोग डेरिवेशन लेके चल रहे हैं सॉलिड सिलेंडर का, तो I हो जाएगा ½ mr²। I की वैल्यू लगा दी तो मिला आपको 2/3 g sin थीटा इट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ अब जब एक्सेलरेशन आ गया है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में लगा दें तो हमें एक इजी फॉर्मूला मिल जाएगा। I की वैल्यू पता थी, A की वैल्यू निकाली है वो रख दी, तो 1/3 mg sin थीटा मिल गया इट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ F इक्वल्स टू म्यू आर होता है, तो म्यू इक्वल्स टू F/r। F 1/3 mg sin थीटा, R mg cos थीटा, तो ये मिला 1/3 टेंजेंट थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेके चल रहे हैं हम लोग, और एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं जो कंपटीशन में भी आया हुआ है। देखें आप इसको, तो स्टेटमेंट सुने, 3 bodies, a ring, a solid cylinder and a solid sphere roll down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radii of the bodies are identical. Which of the bodies reaches the ground with maximum velocity? ये क्वेश्चन है। दोबारा सुन लें स्टेटमेंट,
क्वेश्चन ये है, 3 bodies, a ring, a solid cylinder and a solid sphere. 3 बॉडीज हैं. एक तो है फर्स्ट बॉडी रिंग, सेकंड है सॉलिड सिलेंडर, ये 3 बॉडीज हैं. Rolls down the same inclined plane without slipping. They start from rest. रेडियस सबकी बराबर है, हर एक की रेडियस r है. Which of the body reaches the ground with the maximum speed? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, ये रहा, इक्वल्स टू mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई ओवर आर स्क्वायर. ये अभी हम लोगों ने प्रूव किया था और इसी को लेके चलना है. पहले रिंग के लिए लेके चलते हैं. A फॉर रिंग, mg sin थीटा अपॉन m प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास होता है mr स्क्वायर. तो ये जाएगा m r स्क्वायर बाई r स्क्वायर. mg sin थीटा अपॉन 2m, ये हो जाएगा 1/2 g sin थीटा. ये रिंग के लिए एक्सेलरेशन आ गया. अब सेकंड है सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर mg sin थीटा अपॉन m प्लस हाफ mr स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. सॉलिड सिलेंडर के लिए आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास हाफ mr स्क्वायर हुआ करता है. थ्री बाई टू m होगा, 2/3 g साइन थीटा हो गया. डिवाइड कर दिया, 2/3 था 0.66 जी साइन थीटा बन गया. सॉलिड स्फीयर के लिए mg साइन थीटा अपॉन m प्लस, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर हुआ करता है. mg sin थीटा अपॉन 7/5 m हो जाएगा. ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, या फिर 5/7 g sin थीटा .71 जी साइन थीटा. ये 3 एक्सेलरेशन आ गए. क्लियर? अब आप खुद देख लो, अगर इस डायग्राम इस कैलकुलेशन से देखें, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन है सॉलिड स्फीयर का, उसके बाद है सॉलिड सिलेंडर का, उसके बाद है रिंग का, ठीक. और आपको पता है कि वो पहले पहुंचेगा जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. तो एक्सेलरेशन जो है वो ए एस एस ग्रेटर देन ए सी एस तो इसका मतलब है सबसे
ज़्यादा स्पीड किसकी होगी? सॉलिड स्फीयर की, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर की, उसके बाद रिंग की। और ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन देख लो, एक और लेके चलना। ये तो क्वेश्चन खैर कंपटीशन में आया हुआ था, एक और क्वेश्चन देखें। A cylinder of mass 5 kg is rolling on a plane of angle of inclination is 30 degree. Find the force of friction between the cylinder and the surface of the inclined plane. फिर से सुनना स्टेटमेंट। A cylinder of mass 5 kg is rolling on a plane of inclination is 30 degree. Find the force of friction between the cylinder and the surface of the inclined plane. तो मास दे रखा है 5 kg, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं, और वो भी सॉलिड सिलेंडर का है। अभी अगर आपको याद हो, जो डेरिवेशन हमने किया था, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, उसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आई थी? 1/3 mg साइन थीटा। फाइव जी, चलो 9.8 ले लेते हैं, साइन 31/2। एट 167 न्यूटन इतने का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। 8.167। तो ये दो न्यूमेरिकल थे और अच्छे न्यूमेरिकल थे। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था ये, और सिलेबस के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट था ही, कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट। और इसके ऊपर अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, कौन पहले पहुंचेगा, कौन ज़्यादा स्पीड से पहुंचेगा, किसका एक्सेशन ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में आ चुके हैं। ठीक है। और एक और केस बचा हुआ है जिसमें बॉडी, जैसे एक इस तरह का सिलेंडर है, उसके ऊपर धागे बंधे हुए हैं और इसका केस है, और रोल कर रहा है ये अपने एक्सिस पर, अनबाउंड हो रहा है। अब वो केस लेके चलेंगे हम।